27वें दिन उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म की है, अनशन तोड़ा है। बीते 26 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जहां उनकी मांगों पर संज्ञान लिया गया केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो अब जाकर के उन्होंने तोड़ा है अनशन। आगे बढ़ेंगे और उस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोनम वांगचुक ने तोड़ा है अनशन। सरकार ने उनकी 3 मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। 20 जुलाई की घटना पर नहीं होगा दर्ज एफआईआर, संसद में पेपर लीक पर चर्चा होगी और पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वालों को मिलेगा मुआवजा। तो सोनम वांगचुक ने तोड़ा है अपना अनशन और अनशन खत्म किया है केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में, जहां उनकी 3 मांगे थी, उन पर सरकार ने संज्ञान लिया है और 3 मांगों को पूरा करने का सरकार ने आश्वासन दिया है। 20 जुलाई की घटना पर नहीं होगा केस दर्ज, उनकी पहली मांग थी। वहीं दूसरी मांग उनकी है कि छात्र जो सुसाइड कर रहे हैं पेपर लीक होने के बाद, जिन्होंने किया है, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। तो ये 3 मांगे उनकी सरकार के समक्ष रखी गई, जहां सरकार ने उनकी मांगों को सुन लिया है, संज्ञान लिया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी देखिए हॉस्पिटल में मौजूद हैं मेदांता में, जहां केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में उनसे बातचीत करते हुए अपनी पत्नी की मौजूदगी में उन्होंने अनशन खत्म किया है। और हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन से अपडेट लेंगे। गुलशन देखिए, आखिरकार 25 दिनों तक चला ये लंबा अनशन आखिरकार खत्म हुआ और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में खत्म हुआ है। 3 मांगों पर आश्वासन मिला है, क्या कुछ और अपडेट आपके पास गुलशन? देखिए, बिल्कुल सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने का जो इंतजार है वो लगातार तमाम देशवासी कर रहे थे कि उनका अनशन जो है वो खत्म हो, और अब आखिरकार उनका अनशन जो है वो खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये अनशन खत्म हुआ है। कल देर रात गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में दोनों बड़े नेता सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे और फिर जो भी उनकी मांगे थी सोनम वांगचुक की, उन पर जो है पहले बातचीत हुई और उसके बाद उनका जो अनशन है वो तुड़वाया गया। जेपी नड्डा द्वारा उन्हें जूस पिलाया गया, जूस पिलाने के बाद उनका अनशन समाप्त किया गया। जो खासकर जो सोनम वांगचुक लगातार जो अपनी मांगे जो थी उनकी, एक नीट पेपर परीक्षा लीक में जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की मांगे थी। और अब दूसरी मांग ये भी अब हो गई थी कि जो जंतर मंतर पर जिन छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है वो वापस ली जाए, ये जो है मांग थी। और सबसे बड़ी मांग ये है कि अब जो जेपी नड्डा जब वहां पर पहुंचे थे, तो जब अनशन खत्म कराने का जो फैसला है वो छात्रों के हितों में जो लिया गया है, ये एक सबसे अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये है कि जब जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया गया तो उस समय अनशन समाप्त होने के बाद वांगचुक ने उस समय जेपी नड्डा से ये कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जो जो सब चीजों का समाधान है। तो ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर संवाद नहीं होता तो जरूर इस पर जो है आगे दिक्कत आ सकती थी सोनम वांगचुक को, क्योंकि लगातार 27वें दिन भी वो अनशन पर जो है बरकरार थे। और अब अनशन उन्होंने जब खत्म किया है तो वो साफ तौर से जो भी मांगे हैं अब सरकार उन पर जो है विचार कर रही है। इसको लेकर लगातार विपक्ष भी जो है हमलावर था। विपक्ष जब गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में पहुंचा था तो एक विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल उनके अनशन तोड़वाने को लेकर के भी
उन्होंने लगभग 54 सांसदों के करीब सांसदों का हस्ताक्षर करवाया था और उसके बाद उनसे अनशन तोड़वाने की जो अपील है वो कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह सरकार ने खुद ये आगे आकर फैसला लिया है कि अब उनका अनशन जो है वो खत्म कराया जाए, तो अब कल देर रात दोनों बड़े नेता जब वहां पहुंचे तो उनका अनशन खत्म कराया गया। अनशन खत्म होने के बाद उनको जूस पिलाया गया और जो भी अब उनकी मांगे हैं उन पर लगातार सरकार विचार कर रही है। ये साफ तौर से दोनों बड़े नेताओं ने कहा है। और जो सबसे बड़ी बात जी। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने यह भी कहा है कि जो भी दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले जो 20 जुलाई 2026 को संसद तक मार्च में भाग लेने वालों के खिलाफ जो है मामले दर्ज नहीं करने का को लेकर के सकारात्मक है सरकार। हालांकि जो उपद्रवी है उनके खिलाफ तो जरूर होगा, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, ऐसा जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा सरकार, उनका कहना है कि सरकार पहले से ही जो पेपर लीक और परीक्षाओं से जुड़े शैक्षिक सुधारों के समाधान खोजने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये भी भरोसा दिया है कि नीट पेपर जो लीक वाला मामला है, जो लगातार सोनम वांगचुक चाहते थे कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि सरकार इसको लेकर पहले से ही तैयार है। सरकार चाहती है कि इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि लीक के कारण जितने भी छात्रों ने आत्महत्या की है उनको भी मुआवजा देने की जो बात है वो सरकार ने कही है। तो ये लगातार 3 बड़ी मांगे हैं और साफ तौर से ये छात्रों के हित में भी है, क्योंकि लगातार अब इस बार पूरा देश हम देख रहे हैं कि नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इच्छित है कि विवाद से जो है वो की जा रही है, लेकिन इस पर जो है कोई विचार जो है वो नहीं किया गया। लेकिन जो 3 बड़ी बातें हैं वो सरकार की तरफ से कही गई है, चाहे वो छात्रों के मुआवजे के लिए बात हो या फिर नीट पेपर लीक पर चर्चा की बात हो, और वहीं जो इस पूरे मुद्दे पर जो भी उपद्रवी है या जो जिन्होंने भी शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे उनके खिलाफ यदि कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो वो एफआईआर दर्ज भी नहीं की जाएगी। ऐसा सकारात्मक संदेश जो है वो सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक को दिया गया है। अब 27 दिन हो चुके हैं, 27 दिन भी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक भर्ती हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। कल के मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। हालांकि अभी तक डॉक्टरों द्वारा उन्हें जो है लिक्विड डोज दी जा रही थी ताकि उनके शरीर में किसी तरह की जो जान है वो बनी रहे। और अब जब अनशन उन्होंने तोड़ दिया है तो अब और जो दवाइयां हैं वो मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों की जो निगरानी में इस समय उनका इलाज चल रहा है, तो और दवाइयां अब जो है इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि जो भी उनको डोज दी जा रही थी, जो भी कुछ दिया जा रहा था वो सब कुछ सोनम वांगचुक को बताया जा रहा था, उनकी सहमति से ही ये किया जा रहा था। तो ऐसे में अब जब अनशन टूटने के बाद जो भी डॉक्टरों की इलाज के दौरान प्रक्रियाएं होती हैं, उनके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी थी, उनके शरीर में जो अन्य कमियां हैं, अब उन पर जो है डॉक्टर जो है अब उसको लेकर के अब इलाज करेंगे। और आज हो सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि गुड़गांव में ही हैं, और ऐसे में गुड़गांव में आज उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जब 2 बड़े नेताओं ने अनशन तोड़वा दिया है और हरियाणा में अनशन शुरू हुआ है, दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और आखिर हरियाणा में इसकी शुरुआत खत्म हो गई है अनशन को खत्म करने की, तो इस लिहाज से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारियां जो है वो मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के बाहर कल देर रात जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब पहुंचे थे, हालांकि वहां पर किसी भी तरह की कोई पुलिस की जो खासी व्यवस्था है वो नहीं की गई थी। केवल एक जिस तरह मरीज मेदांता अस्पताल के अंदर जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए और उसी तरह से या मरीज के परिजन आते हैं, उसी तरह से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है आराम से जो है वो मेदांता अस्पताल में पहुंचे। कोई पुलिस फोर्स तैनात नहीं की गई। तो सीधा सोनम वांगचुक के जो आईसीयू में जो 3rd फ्लोर पर उनका इलाज चल रहा है जहां, वहां पर वो गए। वहां जाते ही उन्होंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने सरकार का जो संदेश है वो सरकार का उन्हें संदेश दिया
तब सोनम वांगचुक ने कहा कि ठीक है, अब मैं अनशन तोड़ देता हूं, क्योंकि इस लोकतांत्रिक देश में जब बिल्कुल संवाद गुलशन